हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर अगेन हियर। मैंने आपको बोला था छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने हेरिडिटी में डिस्कस कर लिया था, है ना? विद वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट? इफ यू रिमेम्बर कि हमने किया था एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसमें वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स वाज टेकन बाय whom? By Mendel, right? That is why we call them Mendel's laws of inheritance. Monohybrid cross में उन्होंने one set of characters लिया था, and what was that one set of character? That was the height of the plant. मैं quick एक recap दे रही हूँ आपको, so that we are on the we have a good recap, and then we can proceed further in a better format, right? तो height of the plant जिसमें हमने देखा था कि किसी भी जनरेशन में tall was a dominant character and short or dwarf was the recessive character. तो इतने उस डिटेल में हमने ये जाना कि there are dominant genes which show up with dominant characters. There are recessive genes which show up with recessive characters, and that in every generation the dominant character will show up is the is called as the law of dominance, the first law by, rather I'll say second law by Mendel. The first law by Mendel was लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी मैंने आपको कल बताया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, लाइक during the gamete formation in sexual reproduction, right? During the gamete formation, मैं इसको लिख लेती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए अच्छे से। During the gamete formation, always the member of a pair of factors, the member of a pair of genes or factors get separated, right? They will get separated and they will not blend, एक दूसरे से mix कभी नहीं होंगे, वो हमेशा सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि हमने गैमीट फॉर्मेशन में देखा था कि जब हमने कॉम्बिनेशन दिया कैपिटल टी का, तो गैमीट्स बने एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, राइट? तो ये हमारा हुआ पुराना एक क्विक रिकैप, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और उससे क्या रूल निकाला सर मेंडल ने, वो हम पता करेंगे। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गुरु गौरी क्लासेस, सो दैट you are always in tune with the updates and with the regular lectures, right? This is what I want to tell you. Now let us start with the डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ और लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया, पता चल गया मेंडल जी को, तो मेंडल जी ने क्या किया? उन्होंने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस कर लिया भैया, राइट? So what did he do? He did a dihybrid cross. That means अब monohybrid में क्या था? Single pair, single character, right? Here he took two characters. Two characters का मतलब कितने traits हो गए? 4 traits हो गए, है ना? और हर एक trait में कितनी जीन है या कितने alleles हैं? 2 alleles each. तो 2 4 जा 8 alleles हो गए, right? यानी कि कितने जीन्स हो गए, राइट? 8 अलील्स हो गए। अब उन्होंने कैरेक्टर्स क्या क्या लिए? लेट मी टेल यू दिस। नाउ उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए, वो लिए उन्होंने टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स। मतलब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने ये रैंडम उठा लिया है कुछ भी। एंड देन ही टुक अदर वंस, फिर अपने आप ही बताइए क्या होगा? ऑल्टरनेटिव्स, शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, ठीक है? अब इनको हम सिंबल दे देते हैं। टॉल क्योंकि एक कैरेक्टर है, तो इसके लिए जीन बन गए हमारे, अलील्स बन गए 2,
कैपिटल टी, हम प्योर ब्रेड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है जी। और राउंड के लिए भी दो अलील्स हमारे आ गए, कैपिटल आर, ठीक है। नाउ देन ही टुक शॉर्ट को टी टी ऑलरेडी, और रिंकल्ड को उन्होंने स्मॉल आर का सिंबल हमने दे दिया, राइट। वी डोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन जीन, लाइक इन ओरिजिनलिटी। ये हमने सिर्फ अपनी स्टडी के लिए ऐसे सिंबल्स दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दैट प्योर ब्रेड पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, राइट। तो जब प्योर ब्रेड पेरेंट्स क्रॉस किए तो पहले उनके गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। तो पेरेंटल जनरेशन क्या है हमारी, कैपिटल आर, और स्मॉल आर, राइट। अब इसको जब हमने क्रॉस किया, क्रॉस तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके गैमीट्स बना लेते हैं भैया, राइट। तो गैमीट्स कौन से बनेंगे, टी आर और टी आर बनेगा, राइट। और इसमें क्या बनेगा, टी आर और टी आर, ठीक है ना जी, सही बन गए गैमीट्स, ठीक है। अब चलते हैं हम पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब तो हमें पन्नेट स्क्वायर बनाना आ ही गया, आप भी बना पाएंगे, राइट। तो मेरे साथ साथ बनाते रहिए, लेट अस सी आपके और मेरे रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस है क्या। तो ये हुआ हमारा टी आर, क्योंकि इस बार दो ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने लिए हैं दो कैरेक्टर्स, है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा टी टी आर आर, टी टी आर आर, टी टी आर आर, टी टी आर आर, करेक्ट। एंड इंटरेस्टिंगली इसका जीनोटाइप क्या है, मतलब जीन्स का फॉर्मेशन हमें दिख गया, इसका जीन्स का फॉर्मेशन है ये, यानी कि इट इज अ हेटेरोजाइगस स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है। हेटेरोजाइगस बन गया। और फेनोटाइप क्या है, अब इन हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था, ठीक है। तो फिनोटाइप इसका क्या निकला, टॉल and round. Yeah, that means tall plants with round seed was the dominant gene and dominant character. ठीक है। तो जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स आए, F1 जनरेशन, वो सारी की सारी हो गई आपकी टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप शुड बी self pollination of first generation parents, right, F1 generation parents। तो parents कौन है, TTRR, राइट। और एक और लिया हमने और इसको सेल्फ पॉलिनेट करा दिया। तो पहले गैमीट्स बना लेते हैं इनके, अब आएगा मजा, ठीक है। अब इसके गैमीट देखो कितने बनेंगे, TR तो बनेगा ही, सिंपल सी बात है। फिर एक ये वाला टी इस वाले आर के साथ भी जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है भैया, राइट। तो सेग्रीगेट तो होंगे ही, ये टी इस आर के साथ भी जाएगा और ये टी इस आर के साथ भी जाएगा, चार गैमीट्स बन गए। सिमिलरली इसके भी आपके चार गैमीट्स बन जाएंगे, ठीक है। टी आर, टी आर, टी आर एंड टी आर, राइट। कोई मिस हो गया हो तो मुझसे बता दीजिएगा। नेक्स्ट पेज लेंगे ताकि हम पूरा एक बड़ा पनेट स्क्वायर बना पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा बड़ा पनेट स्क्वायर लगेगा। हम्म, बना लेते हैं एक पनेट स्क्वायर जल्दी से। हम्म, हमेशा टेढ़ी लाइन मुझसे बनती है जरूर से, ठीक है। हमें कितने चाहिए, चार कॉलम्स हमें चाहिए, यहाँ पे एक बन गया, दो बन गया, तीन, ओ ओ, लेट मी इरेज दिस ऑल, राइट, let me make it once again, I'll try to make it a better one, ठीक है जी। so that हमारे जब स्क्वायर्स बन जाएंगे तो हमें पनेट स्क्वायर अच्छे से बनाना आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। अब इसमें मैं बनाती हूँ, बड़ा बनाएंगे एक,
2. So this is better distributed, right? यहाँ इधर भी 4 बनेंगे क्योंकि 4 गैमीट्स दोनों तरफ बने थे, है ना जी? ठीक है, ये बन गए 4 हमारे। चारों तरफ गैमीट्स प्लेस कर लें हम अपने। यहाँ पे हमारा था TR, TR, TR एंड TR। ठीक है, सेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं जरा। TR, ये tall and wrinkled, short and round, short and wrinkled, right? आप जरा जल्दी से कॉम्बिनेशंस बनाइए फटाफट। इसमें कौन से ऑफस्प्रिंग्स आपके आ रहे हैं? लेट अस चेक दैट, राइट? rather this is your F3 generation, ठीक है? Let us check that. So ये आ गया कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R, ठीक है भैया? इसमें आ गया कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r। इसमें कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। और इसमें कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। ध्यान से कॉम्बिनेशंस बनाते रहिए मेरे साथ, so that you also understand how the combinations are made, राइट? और अगर मैं भी कहीं गलत लिख रही हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे वार्निंग ज़रूर लिख दीजिएगा कि ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ताकि हम उसको इमीडिएटली करेक्ट कर लें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, लाइक्स डालते रहिए ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, राइट? सो आई होप मैंने अभी तक के कॉम्बिनेशन सारे सही लिखे हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि सब सही ही आए। फिर भी ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं। यू प्लीज keep on checking and trying your solutions also, right? And then ah, wait, देखा? इसे कहते हैं कभी कभी ह्यूमन एरर। हालांकि मैंने गलत नहीं किया है, बट वो लिखने का स्टाइल सबसे अलग हो गया है, तो फिर थोड़ा ऐसा लगेगा ऑड, इसलिए मैं इसको दोबारा से लिखना चाहती हूँ, है ना? तो कहाँ गया हमारा माउस? ये आया यहाँ इन दिस कॉलम, एंड दिस इज T, कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब ठीक है ये, है ना? अब आते हैं हम लास्ट कॉलम में अपने, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। नाउ कैपिटल T, स्मॉल t, सॉरी, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल r, ठीक है जी? अब बहुत इंटरेस्टिंगली इस टेबल में हम 2-3 चीजें देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि पेरेंटल वाले जनरेशन्स कितने आए हैं। दैट मीन्स हमारे पास टॉल और राउंड कितने आए हैं, ठीक है? मैं लाइन खींचती जाऊंगी। ये टॉल एंड राउंड है, राइट? ये टॉल एंड राउंड है, 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 ये टॉल एंड राउंड है ना? ये टॉल एंड राउंड है, 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 राइट? आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल बन गया है। तो लेट अस काउंट ऑल दीज पॉइंट्स। वन, कितने कॉलम्स हो गए हमारे टॉल एंड राउंड के? या sorry, why have I selected this eraser? I am not very sure why did it get selected. No worries, we'll go to the, yeah, so see here. Yes, one, two, uh, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो टॉल राउंड हमारे पास कितने हो गए? 9 हो गए, है ना? दूसरा पेरेंटल क्या है? लेट अस टेक इट विद येलो, ओके? तो दूसरा पेरेंटल जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा शॉर्ट एंड रिंकल्ड, ठीक है? शॉर्ट रिंकल्ड देखते हैं। शॉर्ट रिंकल्ड बेसिकली होने चाहिए
शॉर्ट रिंकल्ड देख लेते हैं। तो शॉर्ट रिंकल्ड बेसिकली होने चाहिए दोनों स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर, है ना, क्योंकि रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। और हमने फर्स्ट जनरेशन में देख लिया कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये ये सॉरी रिसेसिव है, राइट। तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस में आएगा। दैट मीन्स वी हैव ओनली दिस वन आउट हियर विच इज recessive, right? Now the other thing is, मैं थोड़ा साइड में लिखूंगी यहाँ ब्लू कलर से। I'll put it on the side so that we are very clear on what we are doing. क्या हमारे पास कुछ नए combinations भी दिख रहे हैं? Let us check them. So it should be tall and wrinkled, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें एक कैपिटल टी और स्मॉल दोनों आर आने ही चाहिए। Let us see this now in our table. So this is one, right? Uh, then this is one, correct? This is one. So one, two, and I'm sorry. This one is not there. Give me the eraser. Mm, yeah. Wait. I have done something, some garbad out here. Yeah. Yeah. So this is one TTRR, right? This is the other one. एक तो हमारा हो गया ये वाला, है ना, ये वाला। एक हमारा हो गया ये वाला। दो और भी कहीं है क्या? यस, ये है हमारा तीन, राइट। तो एक, दो, तीन, यानी कि हमारे जो टॉल और रिंकल्ड है वो हो गए तीन। तो इसका मतलब हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन आना चाहिए जो है शॉर्ट एंड राउंड। इसका मतलब शॉर्ट मतलब दोनों टी स्मॉल और कहीं ना कहीं एक कैपिटल आर हमारे पास जरूर होना चाहिए, राइट। लेट अस टेक द रेड लाइन, रेड इंक एंड देन चेक इट आउट। तो so we have this one, we have this two, and mm, this cannot be shortened round. We have this one, we have this two, and we have to have. Oh, I'm so sorry. This T I wrote wrong, and nobody, none of you told me. See, this is the correction. So these are the three which we got, short and round. तो यानी कि इस पूरी जनरेशन का जो रेशो आया वो आया हमारा 9:3:3:1, यानी कि जो रिसेसिव होमोजाइगस था वो 1, dominant characteristics in 9, and we got 6 new combinations, right? तो वेरिएशन आ गया। एक चीज ये समझ में आई, right, है ना? So what have we understood? That there are some new combinations also, right? And दूसरी चीज जो समझ में आई वो recessive will only show when it is homozygous in situation. Understood? Now जब न्यू कॉम्बिनेशंस देखे मेंडल ने तो उनको समझ में आया थर्ड लॉ, एंड द थर्ड लॉ वाज लॉ ऑफ independent assortment. Law of independent assortment. And what does this law of independent assortment says? It says that, प्लीज इसको लिख लीजिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती ही है एग्जाम में। In two pairs of contrasting characters, in two pairs of contrasting characters, the distribution of the member of pairs, members rather, इसको ऐसे करेंगे, the members of one pair, a pair is independent
of distribution in another pair in another pair during गैमीट फॉर्मेशन। तो जब गैमीट्स बनते हैं ना तभी ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शुरू हो जाता है। राइट राइट, यहाँ तक कहानी समझ में आई। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री लॉज ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ segregation, which says that during the gamete formation the alleles will get segregated or separated. Law of dominance, that says that the dominant gene and the dominant physical characteristic will show up in every generation, while the other one, which is recessive, will only show off in the generations wherever the combination is or wherever it is homozygous in situation, right? And the third is law of independent assortment, जिसमें contrasting characters will be distributed independently or with another pair during gamete formation, and that is likely how variation occurs in the लिविंग बींग्स। राइट, यहाँ तक कहानी समझ में आई। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक घूंट पानी पीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, एंड देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, इसके बीच में अगर अभी भी बटन नहीं दबाया है लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए, सो प्लीज प्रेस द बटन। राइट, डू नॉट डिले इट, दिस इज ऑल फॉर योर हेल्प, ऑल फॉर योर सक्सेस। राइट, so keep revising on this, keep understanding from this, and yes, continue to comment your feedback, suggestions, doubts, anything what you want to say to me. राइट, चलो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वी आर टॉकिंग इन ऑल द जनरेशंस, ऑल द लॉज दैट जीन्स आर लाइक द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड और द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। बार बार यही बोल रहे हैं ना हम कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो गए, जीन्स एक्सप्रेस हो गई, बट हाउ, द क्वेश्चन इज how is this gene get expressed, specifically this gene get expressed, right? अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है? You have heard about DNA, right? What is this? DNA is the information source, right? DNA is the information source. किस चीज का information है ये? किस चीज का information है? ये information source है सेल में प्रोटीन्स बनाने का, ठीक है? It helps in making the proteins in the cell. ये प्रोटीन्स करते क्या एक्चुअली? ये प्रोटीन्स एक्चुअली, राइट, जो भी फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल एन एंजाइम और अ हार्मोन और एनीथिंग एल्स फॉर द कंट्रोल एनी अदर केमिकल ऑफ द बॉडी, वो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? अब बात ये कि पूरा डीएनए सेम प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देता। देयर आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए which carry information for various types of proteins, right? So these segments of, like, this info basically, right, this info of a particular protein, right, so that particular segment is called a gene. करेक्ट, करेक्ट। अब सोच के देखो कि इतना सा पोर्शन उसने सेगमेंट है जीन का जिसने किसी प्रोटीन को कोड किया है, हम अब इसको ये बोल सकते हैं ना, प्रोटीन को कोड किया है। तो दैट मीन्स दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और अ ट्रेट, एंड दैट इज हाउ, और जब ये एक्टिव होता है तो कैरेक्टर या ट्रेट शो ऑफ करते हैं, राइट, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, सो द जीन हैज एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। और अगर ये एक्टिव नहीं है, ये प्रोटीन कोड गलत हो गया, बना ही नहीं, राइट, तो फिर ये जीन अपने आप को कैरेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन आता ही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो मुझे समझ में आता है या मुझे हमेशा डाउट रहता है कि हाउ, एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, हाउ do okay
हाउ डू जर्म सेल्स, यू नो जर्म सेल्स जो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं हमारे, ठीक है, हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स। हम बार बार बोलते हैं ना कि एग्स में तो भाई एक सेट होता है, राइट, सिंगल्स, तो फिर हाउ इज दैट हैपनिंग, सेट ऑफ जीन्स, और जबकि पेरेंटल बॉडी में टू नॉर्मल कॉपीज होती हैं। सो माय क्वेश्चन ऑलवेज इज हाउ डू दिस germ cell make a single set of genes from two normal copies that all cells have, right? सबके पास दो 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 सेट होते हैं, अभी हमने पूरे इसमें पढ़ा है। तो जर्म सेल्स के पास एक कॉपी कैसे आती है, राइट, राइट नाउ लेट अस चेक ऑन दिस, ठीक है। सो ईच सेट ऑफ जीन is present on is present on chromosomes as independent pieces, ये ध्यान से सुनिए, राइट, as independent pieces, ठीक है, यहां तक समझ में आया, yes, as independent pieces, ठीक। now each cell gets one from each parent, ठीक है। similarly germ cells take one from each pair from each parent, दोनों पेरेंट्स से एक एक पेयर में से भी वो एक 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 जीन पिक करता है, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, जर्म सेल्स में हो गए वन सेट ओनली, राइट। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, दैट मीन्स द जाइगोट, इट हैज द कंप्लीट टू सेट ऑफ जीन्स और द क्रोमोसोम्स, राइट। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है भाई। is this understood to all of you, right? So after that we will be talking about, after a small break, we will be talking about the sex determination in human beings, and we'll also be trying to solve in-text questions related to this chapter, right? तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिमाइंडिंग, don't forget to like, subscribe and share, right? So let's just take a quick small break.